ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोध्याय। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक कर्म तथा पदार्थों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की और इसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन को आज्ञा दी। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्मा तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। फिर चौथे अध्याय के ही 48वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी तत्व ज्ञान को साधक कर्मयोग के द्वारा अवश्य स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्मयोग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कर्मयोग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विधि पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की अपने लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 48वें और 41वें श्लोक में कर्म योग की प्रशंसा सुनी। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग पद से कर्मयोग की विधि से युक्त करने की आज्ञा दी। इस तरह ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निवारण भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शांससि यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संन्यासं कर्मणां कृष्ण, कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय के कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी और उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करता है। सज्जनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। पुनर्योगम च शांससि, चौथे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्य में तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञानियों की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मियों की प्रशंसा करते हैं। यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में यक्षेय संन्यासचित्तं ब्रूहि तन्मे पद में किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमानुयाम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी और 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेष्ठकर बताया। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्योग और कर्मयोग का पालन करके प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मयोग का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत में कर्म संन्यास सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्योग का पालन करके मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मयोग का शुरू से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। संन्यासा, यहाँ संन्यासा पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का शुरू से त्याग नहीं है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का जो सांख्योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। वो सांख्योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। कर्म योगश्च, मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से किया जाए कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में कार्य छोटा है या बड़ा इस पर दृष्टि नहीं रहती, जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निश्रेय अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। तयोस्तु कर्म संन्यासात्, एक ही सांख्योग के दो भेद हैं। एक तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्योग जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्योग जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ कर्म संन्यासात् पद दोनों ही प्रकार के सांख्योग का वाचक है। कर्मयोगी विशेष्यते। आगे के तीसरे श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। जेह स नित्य सन्यासी क्यों न द्वेष्टि न कांक्षति निर्दोषो नि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मियों के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। यो ना द्वेष्टि, कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ निश्चित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले द्वेष्टि पद
देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। संख्या योगो गो पृथक बाला प्रवृत्ति पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर विन्दते फलम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रहते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। गीता में जगह जगह सांख्योग और कर्मयोग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों में अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए परमात्मा प्राप्ति बताई गई और 12वें अध्याय के 14वें श्लोक तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं ततो गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुषलोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपयुक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं। जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मयोग से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। पुरुषलोक के पूर्वार्ध में भगवान व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्योग और कर्मयोग को बेसमझ लोग ये अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और 5वें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्योग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो रुक तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सांख्योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्योग की सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति।
अपने निष्काम भाव और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि कहा गया है। अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जितेंद्रिय इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है कि इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। विशुद्धात्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है। सांसारिक पदार्थों का महत्व, जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहाँ उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। विजितात्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अतः शरीर में आलस प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों के सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। अपना राग मिटाने के लिए भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्यों के साधन की बात कहते हैं। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्य श्रवण वंशपशन ग्रहण शन्न पंच वंशन प्रपलिसृंज ग्रहण नो मिशन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तत्वित युक्त, यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं जो तत्वित महापुरुष की तरह निभ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। अतः उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये 5 क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना आदि ये 4 क्रियाएं कर्मेंद्रियों की हैं। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण और आंख खोलना ये और मूलना ये दोनों क्रियाएं कुल नामक प्राण की हैं। नैव किंचित् करोमीति का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं पर सत्ता है। अतः साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए। वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। यह आनंद अखंड शांत एक रस है। 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 9वें श्लोक में सांख्योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वा भसा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के हैं और अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योग
भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही हैं और भगवान के लिए हो रही हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। संयम तत्व करोति यह किसी भी प्राणी पदार्थ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण क्रिया आदि में किंचित मात्र भी राग खिंचाव आकर्षण लगाव महत्व ममता कामना आदि न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। कारण गुण संयोस्य सद संगो ने जन्मसु राग पर ही अज्ञान टेका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग का आसक्ति से ही इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। लिप्यते न स पापेन पत्र में वह यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। जैसे कमल का पत्ता जल में से उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा निर्लिप्त रहता है। अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा मशोधये। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। योगिना यहाँ योगिना पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा मशोधये। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। योगिनः यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, अभी तो अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। इन सब की संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। यहाँ केवल है पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर मन बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि से संबंध जोड़ने से संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। केवल पद का तात्पर्य जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपना पद मालूम न दे, परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो जाए, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन बुद्धि आदि में केवल
आदि में केवल पना नहीं रहा, अपितु उसके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। संयम तत्वा मुशुद्ध है, संयम तत्वा पद आए हैं, अतः पीछे 10वें श्लोक में भी संगम तत्व पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वहां की गई है। साधारणतः विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं रहते हैं, अब उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। अतः शरीर के प्रति अहंता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव हो ही आत्मशुद्धि है। कर्म कुर्वन्ति, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तमाप्नोति नैष्ठिक्यम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। जैसे इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को कर्ता मानने वाले सांख्ययोगी के लिए युक्त पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्त पद आया है। कर्म फल त्यक्त्वा, यहाँ कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं है, अपितु कर्म फल की इच्छा का होता है। कर्मयोग का वर्णन करके भगवान पुनः सांख्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सर्वकर्मणि मनसा संन्यस्यस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इंद्रिय मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्ययोगी की इंद्रिय मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से वे सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। नवद्वारे पुरे शब्द आदि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान नेत्र, 2 नेत्र, 2 नासिका क्षेत्र तथा 1 मुंह, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग हैं। और इसके अलावा जो 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है, इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर आदि नगर कहने का तात्पर्य है कि जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे यह शरीर और इसमें रहने वाला भाव, रहने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग है। सर्वकर्मणि मनसा संन्यासस्य, इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्मणि पद है। अस्ते सुखम, मनुष्य मात्र की स्वरूप से स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्ययोगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वथा सुख स्वरूप है, वह सुख अखंड है, अखंड एकरस और परिच्छिन्नता से रहित है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि सांख्ययोगी ना तो कर्म करता है और ना करवाता है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया गया है। भगवान सर्व समर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। गीता 4 अध्याय का 13वां श्लोक। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है।
जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लब्धे च ततः कामं मय्येव विहितान् हि तान्। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति का वाचक है, जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, अपितु जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इसके त्याग की जिम्मेदारी है। जब भगवान किसी के कर्तव्य, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर वे किसी के कर्मों के फलभागी कैसे हो सकते हैं? इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं।